ये जी, यूएस होप्स इंडिया विल सपोर्ट अमेरिका इफ रशिया अटैक्स यूक्रेन। ये अमेरिका को उम्मीद है कि इंडिया यूक्रेन के मामले में रूस को नहीं अमेरिका को सपोर्ट करेगा। इसमें अमेरिका वीक नजर आ रहा है, इनके एलाइज उनको छोड़ चुके हैं। इंडिया से शायद ये कहा गया कि वो इसमें अमेरिका को हेल्प आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। यूक्रेन के मामले को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने है। तनाव चरम पर है और हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारत को दोनों पक्ष यानी रूस और अमेरिका अपने पाले में करना चाहते हैं। कल अमेरिका ने तो सार्वजनिक तौर पर भारत से मदद की गुहार भी लगा दिया है। भारत का यूक्रेन से भी अच्छा संबंध है, इसलिए भारत यह चाहता है कि इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए और भारत इसी दिशा में प्रयासरत भी है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। ये जी, यूएस होप्स इंडिया विल सपोर्ट अमेरिका इफ रशिया अटैक्स यूक्रेन। ये अमेरिका को उम्मीद है कि इंडिया यूक्रेन के मामले में रूस को नहीं अमेरिका को सपोर्ट करेगा। वॉशिंगटन, द यूएस हैज होप दैट इंडिया विच इज कमिटेड टू a rules-based international order will stand by its side in case of Russian invasion of Ukraine, which as per the Biden administration seems imminent, with Moscow adding 7,000 troops to Ukraine border in recent days। ये कोई और नहीं, उनकी वजारत खारजा कह रही है अमेरिका की कि हमें उम्मीद है कि इंडिया हमारी साइड पे होगा। ना क्वाड का एक बहुत अहम तरीन इजलास हुआ था। क्वाड आपको पता ना, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत शामिल है। एक नया ये चौका है जिसे चौखा कहते हैं। अच्छा जी, मेलबर्न में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और उसमें वज़राए ख़ारिजा थे जापान के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, अमेरिका के भी और भारत के भी। और उसके अंदर इस बात का अदा किया गया था कि यूक्रेन की जो वॉर है ना, उसमें भारत को ये चूज़ करना है कि वो किसकी तरफ होगा। और इस उम्मीद का इज़हार किया था क्योंकि ये क्वाड है कि भारत यूक्रेन की जंग में रूस का साथ नहीं देगा, अमेरिका और यूरोपीय दुनिया का साथ देगा। जो यूक्रेन का मसला है, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया, खासकर ये CNN, फॉक्स न्यूज, MSNBC देख के या DW या बाकी इंटरनेशनल चैनल्स देख के ये लग रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन में जंग कराए। जो इसमें अमेरिका वीक नजर आ रहा है, इनके एलाइज उनको छोड़ चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन, रशिया चारों मिलकर बात कर रहे हैं। इस वक्त यूरोपियन एलाइज यूरोप का हल खुद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाइडेन साहब जो है उनके पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। तारड़ साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर इंडिया को वो खित्ते में लीडरशिप रोल देगा तो हमारे लिए तो आर्म्स रेस हो सकती है, डायरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे समझते हैं आप इसको? मेजॉरिटी ऑफ योर आर्मी ऑफिसर्स दोज आर एजुकेटेड बाय अमेरिकन वॉर कॉलेजेस। आपके सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है वो सारे अमेरिकन मेड है। आप उनको खत्म करना चाहेंगे, आप खत्म करेंगे। और या फिर आप ये देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बेस पे हुई है। और दूसरा, अमेरिकन हिस्ट्री देखें, 50 साल की उनकी हिस्ट्री है। आज तक कोई किसी एलाइज के लिए वो अपने बॉर्डर से बाहर निकल के उन्होंने जंग नहीं लड़ी। यूएस की तरफ से कहा गया, इंडिया से शायद ये कहा गया कि वो इसमें अमेरिका को हेल्प आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया के रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया ने एक नया तजर्बा किया है। देखें आपने, वो पूरा वेस्ट का एलाई बन गया। इस वक्त अमेरिका, बरतानिया वगैरह के साथ कोई जो दूसरा बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाइज है वो इंडिया है। लेकिन उसने रूस के साथ अपना वो पुराना कोल्ड वॉर से पहले वाला ताल्लुक जो है उसको नहीं तोड़ा, वो नहीं छोड़ा। अब ये उसको पे बैक कर रहा है कि अमेरिकियों को उनको कहना पड़ा कि चूंकि आपका ताल्लुक है। और इस वक्त इस पूरे ब्लॉक में जो कॉमनवेल्थ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कनाडा है, अमेरिका, ये सारे मुल्क, उसमें इंडिया वाहिद मुल्क है जिसका रूस के साथ ताल्लुकात खुशगवार हैं। चीन के साथ सारी दुश्मनी के बावजूद रूस के साथ उन्होंने ताल्लुक को उसी सतह पे रखा है।
जो अब उनको पे बैक कर रहा है, और अब अमेरिका ने उनसे अब मदद की बात की है। 1991 में सोवियत संघ जब विखंडित हुआ यानी टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसमें कुल 15 देशों का जन्म हुआ। इन 15 देशों में से रूस और यूक्रेन भी है। आज इसी यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव इतना चरम पर पहुंच गया है कि लोग तीसरे विश्व युद्ध की आहट तक इसमें देख रहे हैं। जब यूक्रेन का जन्म हुआ था उस समय यूक्रेन के पास दुनिया का अमेरिका और रूस के बाद सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा था। यह सोवियत संघ के कार्यकाल में यानी जब सोवियत संघ था उसी समय बनाया गया था और इसे यूक्रेन में जमा किया गया था। बाद में यूक्रेन ने इसे रूस को लौटा दिया क्योंकि रूस विखंडन के बाद भी सबसे बड़ा हिस्सा था। जब लौटा दिया यूक्रेन ने रूस को तो रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौता हुआ था और उसमें रूस ने यह वादा किया था कि वह यूक्रेन को सुरक्षा प्रदान करेगा, यानी बाहरी देशों से कोई भी आक्रमण हो तो रूस उसकी गारंटी लेगा। लेकिन खुद रूस ने ही इसका उल्लंघन किया और फिर 2014 में यूक्रेन का एक इलाका जिसे क्रीमिया कहा जाता है उसे रूस ने जबरदस्ती अपने में शामिल करा लिया। हालांकि क्रीमिया के इलाके में वह रूस से सटा हुआ है और इसमें रूसी बोलने वाली बहुसंख्यक जनता है। पहले रूस ने कहा जाता है कि इसमें विद्रोह उत्पन्न किया कि वे लोग यूक्रेन से हटकर रूस से मिलना चाहते हैं और बाद में रूस ने अपना बल प्रयोग करके उस इलाके को अपने में मिला लिया। उस समय यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार थी, इसलिए रूस का यह काम आसान हो गया। लेकिन बाकी जनता रूस के इस हरकत से नाराज हुई और दबाव इतना बढ़ा कि जनता रूस विरोधी हो गई। तब जो भी शासन में बाद में आया उसने यह तय किया कि रूस से दूरी बनाने में ही उसकी भलाई है और फिर उन्होंने अमेरिका का रुख किया। अमेरिका पहले से ही नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना चुका था और यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो रूस विरोध के लिए ही बनाया गया था। इसलिए जब यूक्रेन ने यह मंशा जाहिर की कि वह अब रूस के बजाय अमेरिका और नेटो का सहयोगी बनना चाहता है तो फिर मामला बवाल पर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि रूस यह नहीं चाहता है कि यूक्रेन रूस विरोधी खेमे में जाए और इसी कारण आज यह विवाद बना हुआ है। आपको बताते चलें कि भारत का अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों से अच्छे संबंध है। भारत अभी तक अपनी मंशा जाहिर नहीं किया है कि अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग होगा तो वह किसके पाले में जाएगा, किसका पक्ष लेगा। लेकिन रूस और अमेरिका दोनों यह चाहते हैं कि भारत उनके पीछे खड़े हो, क्योंकि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए भारत का अगर किसी की ओर अपना झुकाव करता है या अपना वजन डालता है तो वह देश अपने आप ही प्रभावशाली हो जाएगा या ज़्यादा महत्वपूर्ण या ताकतवर हो जाएगा। आप लोगों को पता चले कि रूस भारत और चीन के बीच शांति समझौता कराने के लिए प्रयासरत है और अमेरिका भारत को मदद दे रहा है ताकि भारत चीन से लड़ सके। तो यहाँ भी स्थिति भारत के लिए भी एक पेचीदा बनी हुई है कि भारत आखिर किसकी मदद करे। लेकिन भारत यह चाहता है कि अभी रूस और अमेरिका के बीच तनाव उत्पन्न न हो, क्योंकि इन दोनों के बीच अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन जिससे भारत के अच्छे संबंध है वह पिस जाएगा। इसलिए भारत अपने स्तर पर कूटनीतिक प्रयास कर रहा है ताकि मामले को शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इसका समाधान निकाला जाए। भारत को कितनी सफलता मिलेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि दोनों देश, रसिया जो पहले का सुपर पावर यानी 1991 के पहले जब यूएसएसआर या सोवियत संघ टूटा नहीं था तो वह सुपर पावर था, और दूसरा सुपर पावर अमेरिका था। अमेरिका अपने सुपर पावर की कुर्सी बचाए रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और उसमें वह भारत की मदद की गुहार लगाई है, और रूस फिर से अपने सुपर पावर वाली कुर्सी को पाना चाहता है। इस कारण उसने भारत की मदद की गुहार लगाई है। आगे क्या होता है तो वक्त बताएगा, लेकिन हम यही कामना करेंगे ईश्वर से कि भारत का प्रयास सफल हो और यह मामला रूस और अमेरिका के बीच शांतिपूर्ण तय हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।